Hello everyone, welcome to PMC Qatar Book Club. We are reading the book Mind Power अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान बाय वीवी रमना जी। तो हम भौतिक वास्तविकता में हैं और इसमें आगे बढ़ने से पहले हम 2 मिनट ध्यान करेंगे और सेत मास्टर्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे। Just cross your legs, claps your hand, keep it on your lap and slowly, gently close your eyes. एकदम आराम से शांति से बैठिएगा मास्टर्स। हम सेत के एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। Be with your breath, my dear master. ओके मास्टर्स, ध्यान से वापस आइएगा मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पे रख के कम बैक मास्टर्स। ध्यान से बाहर आइएगा मास्टर्स। अब ध्यान से हम ज्ञान की ओर चलते हैं मास्टर्स। इस भौतिक वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं। आपके डॉक्टर और मनोचिकित्सक आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को ढक रहे हैं। वर्तमान पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली पर ध्यान न दें।
उससे कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। आपके मनोचिकित्सक आपकी मानसिक समस्याओं को और भी बदतर बना देंगे और आपका दुख बढ़ेगा। यदि आप उनके बहकावे में आएंगे, मैं आपको अपने विचार और विश्वास बार बार परखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको शाश्वत देखभाल की स्थिति में रहने के लिए कह रहा हूँ। इस बात पर जोर दें कि आपके चेतन मन में लगातार देखभाल की स्थिति में रहने की ऊर्जा क्षमता है। विश्वास विश्वास करें कि आपके चेतन मन में इतनी अपार शक्ति है। बस यही काफी है। इस तथ्य को हमेशा याद रखें कि आपके जीवन के अनुभव, आपके आसपास की जीवन स्थितियां, भौतिक घटनाएं आपके विश्वास और इरादों से निर्मित होती हैं। आपके पैदा होने से पहले, आपकी मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन के अनुभव स्वयं बना रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशिष्ट भौतिक अनुभव और भौतिक स्थितियों का चयन करके पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के रूप में जन्म लेके प्रयोग करके चेतना विकसित कर रहा है। स्वतंत्रता और सर्वशक्तिमान क्षमताएं, जिन्हें आप चुने हुए भौतिक घटनाओं के ढांचे के भीतर चेतना में विकसित करना चाहते हैं, वह पृथ्वी पर पैदा होने पर आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित होती है। इस ब्रह्मांड में सभी संसार आदिम चेतना के मानस से निकलते हैं। जिस त्रिआयामी भौतिक दुनिया में आप पैदा हुए हैं, वह भी मौलिक ऊर्जा से निकलने वाली आत्मा के अंशों से बनाई गई थी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति भौतिक दुनिया का एक अविभाज्य हिस्सा है, जो भौतिक वातावरण और भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। इस ब्रह्मांड में अनेक जगत है। उनमें जीवों की रचना व दुनिया का गतिशील विकास ब्रह्मांडीय चेतना का विकास बढ़ने के साथ बढ़ता है। किसी विश्व चेतना का विकास उसमें रहने वाले सभी जीवों की सामूहिक चेतना के विकास पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि दुनिया में न केवल पृथ्वी की तरह ठोस ग्रह है, बल्कि अन्य पदार्थ वाली दुनिया भी है। आपकी धरती पर अनेक लोग चल रहे हैं। वह आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें अपनी प्रवृत्ति के साथ बहुत अभ्यास के माध्यम से देख सकते हैं। संबंधित दुनिया के भीतर ऊर्जा के आवृत्ति स्तर के अनुसार पदार्थ है। पदार्थ के आधार पर वहां के जीव शरीर धारण करते हैं और चेतना में विकसित होते हैं। आपने यीशु के शब्दों को पढ़ा, मेरे पिता के राज्य में बहुत सारे संसार है। आप अपनी आंतरिक यात्रा के माध्यम से उन दुनियाओं की यात्रा कर सकते हैं। जब आपकी आंतरिक ऊर्जा का आवृत्ति स्तर फ्रीक्वेंसी किसी दुनिया के आवृत्ति स्तर के अनुरूप होता है, तो आप उस दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और वहां का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब किसी जगत में जीव के रूप में जन्म लेते हैं, तो उस जगत के ऊर्जा स्तर पर पूर्ण चेतना का विकास होता है। सांसारिक स्तर पर पदार्थ में निहित गतिकी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्माओं का जन्म जीवित प्राणियों के रूप में होता है। गतिशीलता के अद्भुत रचनात्मक शक्ति आप में से प्रत्येक को विरासत में मिली है। यह न केवल मानव जाति को बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों को विरासत में मिली है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु, पत्थर, पर्वत, यह सभी चाहे छोटे हो या बड़े, गतिज ऊर्जा से भरे हुए हैं। यह सभी भौतिक वास्तविकता बनाने में शामिल है। कीड़े, पक्षी, जानवर, पेड़, चट्टानें, समुद्र, सभी अलग अलग शरीर में रहने वाले प्राणी हैं। सभी जीवित प्राणी इस भौतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। भौतिक जगत में चेतना के विकास के लिए एक भौतिक वातावरण का निर्माण आवश्यक है। यह रचना बहुत आसानी से और सहजता से होती है। जीवों का अस्तित्व और भौतिक वातावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस भौतिक वातावरण में जो ऋतुएं, नदियां, वर्षा, हवा और समुद्र होते हैं, वह सब अनादिकाल से आपकी आत्मा की इच्छा से बनाए गए हैं। पृथ्वी का भी भौतिक शरीर, आत्मा और मानस होता है। पहाड़, नदियां, समुद्र, यह सब पृथ्वी के शरीर के भाग है।
पृथ्वी पर जो वस्तुएं बनती है, जो भौतिक घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती है, भौतिक वातावरण, भौतिक परिस्थितियां, यह सब उस चेतना के विकास से संबंधित है जिसे पृथ्वी कहा जाता है। आपके शरीर के अंदर हर इलेक्ट्रॉन और परमाणु में एक आत्मा होती है। आपका शरीर उनकी संयुक्त चेतना से आकार लेता है। जैसे सभी परमाणु अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़े होते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी अपने भीतर की दुनिया से जुड़े होते हैं। चेतना का विकास पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के एक सामान्य भौतिक वास्तविकता बनाने से होता है। पृथ्वी पर भौतिक वास्तविकता बनाने में सभी जीवित प्राणी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। भौतिक वास्तविकता आत्मशक्ति बहुआयामी आत्मा आंतरिक दुनिया के बारे में आपके पास जो ज्ञान है वह समुद्र में पानी की एक बूंद बराबर है। आपके मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और पादरी उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो अहंकार से जुड़ी है। आत्मा के बारे में शोध और चेतना के विकास के विचार उन पर नहीं पड़ते। वह पार्थिव जगत में जीवों की विशिष्टता को नहीं जानते। मानसिक समस्याओं के लिए जो उपचार देते हैं वह अहंकार के स्तर पे होता है। उन्हें मन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपका डॉक्टर शरीर को चिकनाई देकर महसूस करता है और उपचार देता है। यह एक बहुत ही निंदनीय चिकित्सा प्रक्रिया है। आमतौर पर आपके द्वारा बनाए गए विश्वास आपकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। यदि आप दृढ़ विश्वास रखते हैं कि मैं स्वस्थ रहूंगा, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपको उस कर्म संचालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वास रखें कि आपके सभी सपने सच होंगे। उन्हें पूरा करने के लिए आंतरिक दुनिया के तंत्र सक्रिय होते हैं। क्या जीवन आपको एक निराशाजनक अंत की ओर ढकेल रहा है? क्या आप सार्थक रूप से जीते हैं? जैसे आप खुश हैं? जैसे आपके पास कई अवसर और कार्य है? जैसे जीवन व्यस्त है? जैसे आप आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं? जैसे आप आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं? एक पल के लिए कल्पना करें कि आप उस कर्म संचालित दुनिया में स्थानांतरित हैं। आपके जीवन में भौतिक स्थितियों को तदनुसार समायोजित किया जाएगा। जो आप कल्पना करते हैं और जो सपना देखते हैं, वह आपके जीवन की भौतिक घटनाएं हैं। क्या आप बीमार हैं? कल्पना कीजिए कि आप स्वस्थ हैं, सबसे साथ जाग रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप उत्साहित हैं और सपने देख रहे हैं। आपका शरीर उसी के अनुसार तैयारी करेगा। आपको उचित स्वास्थ्य मिलेगा। क्या आप दूसरों से बात करने में झिझकते हैं? क्या यह भावना कि आप हीन हैं आपको आहत करती है? कल्पना कीजिए कि आप सभी से बात कर रहे हैं, कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, कि आप उनके साथ रचनात्मक व्यवहार कर रहे हैं और आप मानवीय रिश्तों को सीखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपकी शारीरिक स्थितियां उसी के अनुसार निर्मित होती हैं। किसी किसी बात से मत डरिए। एक सेकंड के लिए कल्पना करें कि आपको उस कर्म संचालित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। कमी के बारे में मत सोचिए। कोई शारीरिक घटना घटने की आशंका या चिंता न करें। आपके डर और चिंताएं भी एक भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है। आपके सपने आपको जोश और उत्साह से भर देते हैं। आप जो भी उपलब्धियां हासिल करते हैं, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, आपके सभी भौतिक अनुभव आपके इरादों और आपके सपनों से जीवित होते हैं। इस भौतिक संसार में आपकी इच्छा के बिना आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटना घटित नहीं हो सकती। हर पल, जब आप खेल में हो या खेल में न हो, आप अपने मन में अपनी इच्छाओं, सपनों, कल्पनाओं और आकांक्षाओं, आशाओं को चुनते हैं। उन्हें दी गई ऊर्जा की तीव्रता के आधार पर उन्हें भौतिक घटनाओं में आकार दिया जाता है।
अगर आदमी सपने नहीं देखेगा तो उसके जीवन में उत्साह नहीं होगा। जीवन उसे अनावश्यक लगेगा। सपने आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से उच्चतम लक्ष्यों के लिए सपने देखें। बड़े सपने आपको बड़े लक्ष्य हासिल करवाते हैं। छोटे सपने छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाते हैं। आपके सपने और इरादे आपके भीतर की आग को प्रज्वलित करते हैं और आपकी आंतरिक ऊर्जा को उत्तेजित करते हैं। ऊंचे लक्ष्यों का सपना देखिए कि आपके पास अपने सभी सपनों को साकार करने के लिए अपार आंतरिक शक्ति है। आपका अवचेतन मन विचार तरंगों को उत्पन्न कर उन्हें बाहरी दुनिया में भेज सकता है। विचार बाहरी दुनिया में लहरें पकड़ सकते हैं। आपकी विचार तरंगे जितनी मजबूत होगी, वह उतनी ही अधिक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। आपका अवचेतन मन टेलीपैथी के माध्यम से दूसरों से आने वाली संकेतों और विचारों की तरंगों को समझने में सक्षम है। यदि आपकी विचार तरंगे स्वतंत्रता, सुख, आनंद, धन, कल्याण से संबंधित है, तो आप भौतिक घटनाओं और लोगों को तदनुसार आकर्षित करने में सक्षम होंगे। आपके और आपके आसपास के भौतिक वातावरण में मनुष्यों और जीवित प्राणियों के बीच टेलीपैथी और अनुभूति के माध्यम से विचार की लहरें एक दूसरे में प्रवाहित होती हैं। आपका अवचेतन मन एक रेडियो स्टेशन के साथ साथ एक रेडियो के रूप में भी कार्य करता है। विचार आपके द्वारा अपने चेतन मन में निर्मित विश्वास की ओर आकर्षित होते हैं। गरीबी आपके जीवन के लिए एक निमंत्रण होगी। यदि आप दृढ़ता से मानते हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए गरीबी के साथ रहना आवश्यक है, आप शारीरिक परिस्थितियों और गरीबी के भौतिक अनुभवों को सामना करेंगे। आपकी भावनाएं और कल्पनाएं आपकी मान्यताओं के अनुसार कार्य करती है। आप जो चाहते हैं वह आपके जीवन में एक वास्तविकता बन जाता है। आप उन विचारों से आकर्षित होते हैं जो आपकी भौतिक वास्तविकता आपके स्वभाव के अनुरूप है। जो विचार आपके खिलाफ है वह आप तक नहीं पहुंचेंगे। आपके जीवन में सबसे मजबूत विश्वास आपकी जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। भौतिक घटनाएं आपके जीवन में उन्हीं मान्यताओं के बाद प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि मानव जाति बहुत खराब है, तो आप संबंधित जीवन के अनुभवों से आकर्षित होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से आप भी मानव जाति में हैं। जब आप बुरा महसूस कर रहे होते हैं, तो आपके बारे में बुरा सोचने वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जो धोखा देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो हिंसा का कारण बनते हैं, जो झूठ बोलते हैं और आपको परेशान करते हैं, आप भी ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। आप अखबारों, टेलीविजन, रेडियो और साहित्य में मानव जाति में बुराई देख रहे हैं। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं, उसके बुरे व्यक्ति होने का संदेह है। डर है कि इंसानों को से नुकसान होगा। आपके विश्वास आपके विश्वास बुरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह अपने पति या पत्नी, परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और अपने देश के लोगों को बुरा मानते हैं, तो उन मान्यताओं के अनुसार आपके जीवन में भौतिक घटनाएं और भौतिक स्थितियां आती है। आइए यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं। मेरा जीवन आशाहीन है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। जब आप ऐसा दृढ़ विश्वास बना लेते हैं, तो आपको उसी के अनुसार जीवन के अनुभव होंगे। ऐसे में आप अपने सामने आने वाली हर घटना में भावनात्मक रूप से निराश होने की प्रवृत्ति दिखाएंगे। अपने जीवन को व्यर्थ समझकर व्यर्थ करेंगे। इस प्रवृत्ति से आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य के साथ साथ जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। ऐसी निराशाजनक प्रवृत्तियों से आप न केवल मानसिक और शारीरिक विकारों को आमंत्रित करते हैं, बल्कि उन्हें दूसरों तक भी फैलाते हैं। इन नकारात्मक विश्वासों को एक
तालिका के रूप में लिखकर और उनके सामने उनके सकारात्मक समकक्षों को लिखकर अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदले। बहुत सारी संभावनाओं वाले जीवन के लिए मजबूत विश्वास बनाने में स्वयं की सहायता करें, यह समझते हुए कि वास्तव में निर्माता कौन है। आपको अपने नकारात्मक विचारों को बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। यह सोचने की प्रवृत्ति रखें कि आप जो भी चाहते हैं, आपके शारीरिक अनुभव जो भी हो, सब कुछ सकारात्मक होगा। सुनिश्चित करें कि आपके सभी मजबूत विश्वास सकारात्मक हो। एक युवती पुरुष जाति के बारे में बुरा सोचकर कल्पना करती है और भय पैदा करती है। वह दृढ़ विश्वास रखती है, उसे डर है कि हर पुरुष उसे धोखा देगा और नुकसान पहुंचाएगा। उसके संदेह और भय उसके जीवन के अनुभवों, उसके जीवन के तथ्यों में व्याप्त है। वह मानवता की अच्छाई और खुशी का आनंद तभी ले पाएगी जब वह हर उस व्यक्ति में अच्छाई और खुशी देख सकेगी जिसकी वह कल्पना करती है। विश्वास करें कि आप जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वह आएगा। दृढ़ विश्वास रखें, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस पर ध्यान देना बंद करें। आप अपने जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं उस पर अपनी कल्पना, सपनों और विचारों को केंद्रित करें। आपकी अनुमति के बिना आपके जीवन में कोई भी भौतिक घटनाएं नहीं घट सकती है। यह जानने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया पर छोड़ दे कि कैसे, किसके द्वारा और कब भौतिक घटनाएं और जीवन के अनुभव होते हैं। वही होगा जो आप चाहते हैं। अपेक्षा करें, एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि आपको उस कर्म चलित दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। भौतिक घटनाएं प्लस उनके परिणाम इक्वल टू जीवन के अनुभव। एक व्यक्ति सोचता है कि पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। दृढ़ विश्वास है कि जीवन में सुख और आनंद के केवल धन की प्राप्ति से ही प्राप्त हो जा सकता है। उसके जीवन में भौतिक घटनाएं उसकी मान्यताओं के अनुसार घटित होती है। वह उनके परिणामों का भी अनुभव करता है। स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जीवन के मूल्य मानव जाति की चेतना का विकास है, न कि उसके जीवन के अनुभव। उसके लिए जीवन अधूरा है, धुंधला है। यदि आपके जीवन के अनुभव में आध्यात्मिकता की कमी है तो उथल पुथल और दुख आपको सताएंगे। जो यह सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि प्रायोगिक वैज्ञानिक भी अध्यात्म और गतिकी की उपेक्षा करते हैं। यह सब झूठी मान्यताएं हैं। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के मानव जाति कैसे खुशी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमानंद के साथ जीवन का एक संपूर्ण अनुभव प्राप्त करना और चेतना में विकसित होना असंभव है। यदि आप कठोर विश्वास को जीवन सत्य मानते हैं तो आपकी भावनाएं और कल्पनाएं उसी के अनुसार काम करेगी। उस विश्वास के अनुसार भौतिक घटनाओं को आकर्षित करना और उसी के अनुसार उत्कृष्टता प्राप्त करना अन्य अनुभवों के लिए द्वार बंद कर देता है। जीवन को सभी कोणों से देखने और जीवन का अनुभव करने के लिए आपको खुले दिमाग को अपनाना होगा। जब आप जड़े हुए विश्वास को तोड़ते हैं और सोचने का एक नया तरीका अपनाते हैं तो आपकी कल्पना, भावनाएं अच्छी तरह से काम करती है। एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप उन विश्वास को आकार देने के लिए कल्पना और भावनाओं का सहारा ले सकते हैं। परस्पर विरोधी विश्वास और इरादे भौतिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं। साथ ही परस्पर विरोधी विचार, इरादे और भय आपसे निकलते हैं। मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, मेरे शरीर में अपार ऊर्जा है। एक तरफ तुम यह मानता हूँ और दूसरी तरफ यह कि अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ तो बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती। एक खलिहान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इन दो विरोधाभासी मान्यताओं में से जो भी सबसे मजबूत है वही भौतिक घटना बनती है।
एक व्यक्ति का मानना है कि उसे एक जीवन साथी मिल सकता है जिसे वह हर तरह से पसंद करता है, और दूसरी ओर उसे संदेह है कि उसे ऐसा जीवन साथी नहीं मिल सकता है जिसे वह हर तरह से पसंद करे। इनमें से जो भी मजबूत होगा वह प्रकट होगा। दूसरा विचार इतना कमजोर है कि वह अपनी शक्ति के अनुसार आयामी धरातल पर वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। आपके परस्पर विरोधी विश्वास और विचार आपके जीवन के अनुभव को भी निर्धारित कर सकते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ कि आपके पास अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों और समस्याओं का सामना करने की ताकत और समझदारी है। आप जानते हैं कि आपकी आत्मा आपके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी आत्मा है जो सभी दिशाओं में फैली हुई है। मुझे याद दिलाए कि आपको वह मदद चाहिए जो दूसरे आपको दे सके। बाहरी दुनिया वह है जहां वे आपकी चेतना के विकास में मध्यस्थ हो सकते हैं कि कोई ताकत आपको रोकेगी या प्रभावित नहीं करेगी। आपको बता दें कि आपके जगत में असीम शक्ति है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि आप अपनी वास्तविकता खुद बना रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित विचारों, इरादों, आशाओं, इच्छाओं में आपका शरीर आपके साथ है। सर्वोत्तम लक्ष्य चुनना, कल्पना करना, सपने देखना आपको उत्साहित और खुश कर देगा, और आपका शरीर भी उस पर प्रतिक्रिया देगा। जब जीवन बहुत निराशाजनक लगता है तो उस शरीर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। शरीर आपके विचारों और इच्छाओं का जवाब देता है। नतीजतन शरीर कुछ जैव रासायनिक जारी करके प्रतिक्रिया करता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब जीवन को विशाल माना जाता है तो शरीर में खालीपन होता है, और जब जीवन को अर्थहीन माना जाता है तो शरीर उत्तेजित हो जाता है। शरीर का स्वास्थ्य आपके आंतरिक संसार द्वारा नियंत्रित होता है, यानी मन। अगर आपके डर और शंकाएं खत्म नहीं होती है तो वह शरीर के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन की इस भौतिक दुनिया में आपकी सफलता और आपके शरीर का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर है। आपको शरीर को मांस के ढेले के बजाय आत्मा से भरे भौतिक पदार्थ से बने वाहन के रूप में पहचानना चाहिए। ऊर्जावान होने की भौतिक वास्तविकता यह है कि आपको अपने शरीर के साथ साथ अन्य जानवरों के शरीर से भी पहचान बनानी होगी। आपके जैसे जानवर और अन्य प्रजातियां त्रिआयामी समधरातल, थ्री डायमेंशनल प्लेन में चेतना विकसित करने के लिए शरीर धारण करती है। आपको यह जानने की जरूरत है कि किसी जानवर को मारना आपकी चेतना को बाधित कर रहा है। कुछ मामलों में झूठ बोलना अपराध नहीं है, वैज्ञानिक शोध करना अपराध नहीं है, चर्च न जाना अपराध नहीं है, लेकिन अपने शरीर को या किसी अन्य प्रजाति के शरीर को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा अपराध है। अपनी आत्म चेतना विकसित करने के लिए अन्य प्रजातियों के विकास में बाधा डालने में सक्षम होना एक बड़ा अपराध है। किसी भी इंसान या किसी अन्य प्रजाति को मारना बहुत बड़ा अपराध है। यह आपकी आत्म देखभाल का एक हिस्सा है। दूसरे व्यक्ति की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। क्या आप आत्मरक्षा में अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्या खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान की हत्या करना अपराध हो सकता है? यह एक अपराध है। अपना बचाव करने के और भी तरीके हैं। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से और भी कई तरीके हैं। हमला होने का डर या विश्वास इस तथ्य को पैदा कर रहा है कि आप पर हमला किया जाएगा। यदि आप भौतिक वास्तविकता के तंत्र को समझते हैं तो खुद पर हमले का सवाल ही नहीं उठता। आप भौतिक स्तर पर चेतना विकसित करके अपने ज्ञान की सीमा का विस्तार करने के लिए इस धरती पर आए हैं। अपने जीवन को एक शोध के रूप में
एक साहसिक कार्य के रूप में सोचें। साहसी आत्मज्ञान प्राप्त करने में संबंधित अधिक सक्षम है। आत्मनिरीक्षण, आत्मा पर शोध अर्थात आंतरिक दुनिया, चेतना का विकास और आध्यात्मिकता की वृत्ति इस पृथ्वी पर सबसे साहसिक कार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य उस व्यक्ति में सीमित होता है जो जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में नहीं लेता है। जब आप जीवन को एक साहसिक कार्य के रूप में लेते हैं तो शरीर की जन्मजात स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बहुत मजबूत होती है। अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि सतर्कता और समर्पण की भी जरूरत है। जो जीवन को एक साहसिक कार्य मानते हैं वही अन्य जीवों को गतिशीलता से भरपूर आत्मा मानते हैं। थैंक यू मास्टर्स। आज के दिन इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।